नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमें बात करनी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी थी जो वहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए आप सभी से विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जो कुछ भी साथियों यहाँ पर जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, कहीं न कहीं आप सभी के साथ हमारी भी उम्मीदें जुड़ी हैं। एकदम परेशान सा हो गए हैं, जैसे आप लोग परेशान होते हैं वैसे हम भी परेशान होते हैं। बस ये होता है कि हम उन सब चीज़ों के लिए खुद को भी उम्मीद देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा-सा धैर्य रखें। और आप सभी जानते हैं कि इसके पहले अपर शिक्षा निदेशक मैम के द्वारा बताया गया था कि 12 जून के आस-पास तक आपकी जो प्रक्रिया है 15 जून से पहले-पहले आपकी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जानी है। फिर आप देखेंगे पीएनपी सचिव के द्वारा भी ये बताया गया है कि 12 जून के आस-पास तक आपकी जो प्रोसेस है स्टार्ट होने जा रही है। तो बस यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि 12 जून से अब ज़्यादा डिले ना हो। बहुत इंतज़ार हो गया। और जो दूसरी भर्तियों की तैयारी करनी थी या दूसरी परीक्षाएं थी, सुपर टेट का कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो मुद्दा उठाया था उसमें आप देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वहाँ पे देखेंगे सरकारी प्रवक्ता भी थे, विपक्ष के भी थे, और भी मुद्दों को लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर भी उन्होंने कहा कि प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही नॉमिनेशन सब चूँकि उसके लिए सचिव बेसिक की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ है, तो जैसे ही वो डेटा अपडेट होगा तो उसके बाद जो है न्यू वैकेंसी प्राथमिक की भी आएगी। बाकी उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि कब तक आएगी, लेकिन उम्मीद है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी वैकेंसी आएगी। तो जितने भी कम गुणांक के हमारे साथी हैं, देखिए मेरा भी गुणांक बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा पहले का थोड़ा सा है 10th-12th, ग्रेजुएशन में हमारा ठीक है 75% है। बाकी उसके पहले के हमारे परसेंटेज बहुत कम है, 64 है 10वीं में, और 12वीं में हमारा 70 से थोड़ा सा कम है, 70 पूरा नहीं है, 69.40 है। इसके बाद फिर हमने बीटीसी डीएलएड किया था। सारी चीज़ें हमने आपके सभी के सामने सार्वजनिक रखी। हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि हमने आपसे छुपाया हो। और इसके अलावा टोटल हमने आपको अपना गुणांक भी बताया था। तो ऐसे तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए जितना हमारा गुणांक है, लेकिन फिर भी सीटें अगर बढ़ जाएंगी तो हमारे साथ और भी बहुत सारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाना है। 35-1 के अनुपात में अगर भर्ती होती है तो 100% जो है सीटें बढ़नी चाहिए, और 35-1 का अनुपात भी देखा जाएगा। और जैसा कि आश्वासन भी मिला है कि रिटायरमेंट वाली सीटें भी इसी भर्ती में जोड़ी जाएंगी। जितनी भी सीटें खाली होंगी रिटायरमेंट वाली 35-1 के अनुपात को पूरा करने के लिए। अब 35-1 का जो मानक है आरटीई के जो नियम है, जो उनके मानक स्टैंडर्ड है, उनका बार बार आप देखेंगे सदन में भी अभी जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो बेसिक की वैकेंसी उसको लेकर के पूरा ब्यौरा उसमें रखा गया था। तो एडेड के जितने भी विद्यालय आप देखेंगे, थोड़ा सा एडेड के जो विद्यालय होते हैं जूनियर के, उनमें बच्चे ठीक ठाक होते हैं। बेसिक के जो जूनियर के विद्यालय हैं उनकी दशा सभी को पता है कि 50 बच्चे तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 25-30 बच्चे भी नहीं होते हैं किन्हीं किन्हीं विद्यालयों में। हो सकता है कुछ विद्यालय में संख्या अच्छी खासी हो, जबकि वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं तक के बच्चे होने चाहिए, कम से कम 100 के ऊपर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो एडेड के विद्यालय हैं आप देखेंगे लगभग हर विद्यालय में आपको 80-90-100 के आसपास तक बच्चे मिल जाते हैं। मतलब अलग अलग विषयों के हिसाब से उसमें अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर बस एक सौ सवाल मेरे मन में ये उठता है कि जो 35-1 का अनुपात है, ये टोटल बच्चों के हिसाब से देखा जाएगा या फिर विषयवार देखा जाएगा? क्योंकि एक बच्चा जो मैथ भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, तो हर विषय के लिए क्या उसको 35-1 अनुपात के नज़रिए से देखा जाएगा? अगर उस तरह से देखा जाएगा तो फिर ऐसा लग रहा है कि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। और अगर मतलब टोटल अगर देखा जाएगा तो उस हिसाब से लग रहा है कि सीटें बढ़नी चाहिए। शायद हमने उल्टा बोल दिया यहाँ पर। अगर विषयवार देखा जाएगा तो सीटें वहाँ पर 100% बढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ओवरऑल देखा जाता है तो फिर आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है हिंदी भी पढ़ रहा है, मैथ साइंस भी पढ़ रहा है, और संस्कृत भी हो सकता है पढ़ रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर उसी एक बच्चे के लिए 5 शिक्षक हो गए। तो वहाँ पर अगर 35-1 के अनुपात में भर्ती करेंगे तो फिर तो कितनी सीटें बढ़ेंगी? तो यही सब सवाल हैं जो कि लगातार परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। और बस फिर मन से बस इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ सीटें बढ़ जाएँ, जितनी सीटें अधिक से अधिक बढ़ जाए इस भर्ती में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर आनी होती तो चलिए ये होता कि उसकी प्रिपरेशन किया जाए, उसकी तैयारी की जाए, अगर ठीक ठाक पदों पर आती। यहाँ पर अगर हुआ ठीक है, नहीं तो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ना तो प्राइमरी की वैकेंसी की उम्मीद है, ना कोई अदर ऐसी कोई वैकेंसी भी हाल फिलहाल में है।
और एक भर्ती चल रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जहाँ पर 45,000 के लगभग सहायक अध्यापक में पास कैंडिडेट्स हैं। और अगर यहाँ पर भी अगर बहुत कम सीटें हुई तो फिर बहुत कम लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी। एक बार डॉक्यूमेंट्स वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वाले में जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, शपथ पत्र कुछ गलती त्रुटि हुई है, और भी शपथ पत्र लगते हैं जैसे गैप हुआ हो एकेडमिक में, वो हम बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन एक बार शासनादेश आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक सप्ताह का और वेट कर लेते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। जाति निवास आदि को भी लेकर के आपको परेशान नहीं होना, लेकिन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कुछ जो चीज़ें हमें बाद में बनवानी होती है, शपथ पत्र, सीसी हो गया, ये सब मेडिकल नहीं बनवाना होता है। मेडिकल बाद में वो बनता रहता है जब नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाएगा तब। और डीबी उतने ही कैंडिडेट्स की होगी जितने लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो जो भी आपके सवाल हैं, हमने आपके सारे सवाल देखे हैं, लगभग हमने आपके सभी के कमेंट्स की रिप्लाई भी कर दिए हैं। कुछ छूटा होगा तो हम आगे रिप्लाई कर देंगे। और कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो आप सभी प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और साथ में सभी मित्र चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। धन्यवाद।